भाईजान, आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि और तुम लोगों को बेहद अफसोस कि जहर कुर्बानी और भी ताकतवर होती जा रही है। अब बस वक्त आने ही वाला है भाईजान। हे तुम लोग फिक्र बिल्कुल मत करो। तुम लोगों की कुर्बानी बिल्कुल जाया नहीं जाएगी। तुम लोगों की ही कुर्बानी हमारा वो पहला कदम होगी जादूगरनी मलिका से मिलने के लिए। गैर, हमें लगता है आज रात को ही बहुत बड़ा जश्न होना चाहिए। बेशक भाईजान। सफर, तू समझ नहीं रहा है, जो करने की तू कोशिश कर रहा है ना, वो तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। हमारे असली आका तुझे छोड़ेंगे नहीं। क्या कुछ कहा तुमने? माफी चाहते हैं। दरअसल गुलाम दो कौड़ी के होते हैं और उनकी बातें भी दो कौड़ी की होती हैं, इसलिए हम उनकी बातों पर तवज्जो नहीं दे पाते हैं। जश्न 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 जश्न। टोली के जफर के कब्जे में होने की वजह से वो बहुत ताकतवर हो गया है और मेरी नक्चड़ी भी उसी के कब्जे में है। मेरे हाथ पूरी तरह से बंध चुके हैं। अल्लाह ही जानता है कि मुझे नक्चड़ी की कितनी फिक्र हो रही है, लेकिन मैं भी जानता हूँ कि हिम्मत और अक्लमंदी में मेरी नक्चड़ी उस वजीर नाला की अम्मी है, उसे कुछ नहीं होगा। इसलिए आज रात टोली के मिलते ही हम सीधा उसे आजाद करने जाएंगे। चिनू, तुम जफर के साथ रहना और मुझे उसकी हर चाल की खबर चाहिए। उसी के जरिए हम टोली तक पहुंच सकते हैं। अब मुझे समझ में आ गया है कि नागनी को बुलाने के पीछे जफर का यही मकसद था कि मैं उस नागनी को खत्म करने के पीछे मसरूफ रहूं और अपनी टोली को बचाने का मुझे मौका ही ना मिले। और उसकी हरकतें देखकर मैं पूरी तरह से बता सकता हूं कि वो उनके साथ कुछ बहुत बुरा करने वाला है, लेकिन मैं उससे ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। इस लड़ाई में मैं ही जीतूंगा। जीत तो सिर्फ हमारी होगी। बड़ा दिल कर रहा है, आज उसी जीत का हम जश्न मनाना चाहते हैं। वजीर आला, आपने फरमाया और समझो काम हो गया। जश्न की तैयारी नाज़नीन खुद इनके हाथों से करवाएगी। बहुत अच्छा। माफ कीजिएगा वजीर आला, पर ये जीत जश्न मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो इसमें नई कौन सी बात है? हम एक मर्तबा फिर से वजीर आला बन चुके हैं, मतलब ये खुद में अपने एक किस्म की जीत हुई, इसलिए हम जश्न मनाना चाहते हैं। वजीर आला, हम फौरन जाके जश्न की तैयारी करते हैं, हमें इजाजत दीजिए। नाम जहर, काम जहर। जहर? ये खतरनाक सी दिखने वाली औरत कौन है? और इसके हाथ में क्या है?
चाचा, अंगूठी चाचा, सारा जी। देखो हम तुम तीनों का कितना ख्याल रखते हैं। एक मर्तबा फिर तुम्हें यहाँ महल में वापस ले आए, अब तो खुश हो ना। और आज रात जश्न में हम तुम तीनों की ऐसी खातिरदारी करेंगे कि तुम तीन कभी भूल ही नहीं पाओगे। माफी चाहूंगा आगे, लेकिन इस जश्न का असल मकसद क्या है? क्योंकि आज कयामत की रात होगी, आज कुर्बानी होगी। कुर्बानी किसकी? अलादीन के नकली भाई बहनों की कुर्बानी। लगता है सदमे की वजह से तुम तीनों पागल हो गए हो। पागल तो तू हो गया है जफर। अगर थोड़ी सी भी अक्लमंदी होती तो हमारे असली आका से दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत ही नहीं करता। जान चंगेजी, जिस्म इतना छोटा और जबान इतनी लंबी, और उससे भी लंबे हमारे असली आका के हाथ हैं, जो तेरी गर्दन तक पहुंचने ही वाले हैं। वाह, क्या जवाब दिया है भाई ने। हमारे असली आका हमें लेने आते ही होंगे। अपनी अम्मी की आंखें तो नहीं बचा पाया वो। आप लोगों को खाक बचाने वापस आएगा। वो जरूर आएंगे और तेरी नाक के नीचे से हमें वापस लेकर जाएंगे। अलादीन तो अपनी अम्मी की आंखें बचाने में मसरूफ होगा। तुम लोगों को बचाने का वक्त कहाँ होगा उसके पास। बेवकूफ कहीं का, इसे तो पता ही नहीं कि हमेशा वाला भाई अम्मी को ठीक कर चुका है और टोली को आजाद कराने भी आने वाला है। आज रात क्या होगा? तुम्हें बता दो तुम्हें बता दो। आज शाम जश्न के बाद तुम तीनों की अंगूठी, बोतल और तावीज में से वो सारी शैतानी ताकतें आ जाएंगी जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के काम आएंगी भाईजान। और तुम तीनों हमें जादूगरनी मलिका तक पहुंचाने वाली पहली सीढ़ी बन जाओगे। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं कुछ तो करूंगा। आज रात तक इन सारी चीजों को महफूज रखना बहुत जरूरी है। तुम अपने जहर कुर्बानी पर ध्यान देना।
जल्द मुलाकात होगी, यानी कि आखिरी मुलाकात होगी। चाचा, भाई, सारा जी, आप लोग परेशान मत होना। हमेशा वाला भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं और उनकी कोशिश जरूर पूरी होगी छोटे। लेकिन आप लोग इस हालत में, सारा जी। छोटे, जब तक मैं जिंदा हूं, जिनी मिनी और चाचा पर कोई आंच नहीं आएगी। बस हमारे असली आका से कहना कि बिना किसी फिक्र के हमें वापस लाने की कोशिश करते रहे। उनकी टोली उनका इंतजार कर रही है। जरूर। और हाँ, वो वजीर नाला के साथ एक बुरी सी औरत भी थी, क्या नाम था उसका? जहर। वजीर नाला के साथ वो जहर थी। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि टोली के वो तावीज, अंगूठी और बोतल को खत्म कर देंगे ताकि आज रात वो टोली को खत्म कर सके। क्या? आज रात? चीनी मिनी, अंगूठी छाप, चाचा, मैं इन तीनों का भाई और एक भाई के होते हुए उन पर मैं आज भी नहीं आने दूंगा। जफर को तो मैं आज रात। नहीं, चीनू, मुझे जाने दो। नहीं, मेरी बात सुनो। तुम यहाँ जोश में अपना होश नहीं खो सकते हो। अगर तुम अभी वहां चले गए तो टोली की जान को खतरा हो सकता है। अरे हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गया। वजीर नाला को अपनी जीत पे इतना यकीन है, उसे लगता है कि वो जादूगरनी मलिका तक पहुंच ही जाएगा, इसलिए आज उसने कुर्बानी से पहले एक जश्न का इंतजाम किया है। बेटे की तुम, ये तो अच्छी खबर है। जफर ने जश्न रखा है और हम जाए ना, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मुझे लगता है ये खबर सुनते ही तुम्हें सदमा लग गया। मैं तुम्हारे लिए हकीम साहब को बुला के लेके आता हूँ। हकीम साहब के पास मत जाओ, हैं? पारू चाचा के पास जाओ। चाचा, लेकिन वो तो दर्ज है, उनके पास क्यों जाऊंगा मैं? जिन्हों तुम्हें हर बात बतानी क्यों पड़ती है? क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा सुनो, वल्ला अभी भी छा गई गरीबी। तबा हमें इन सब चीजों की क्या जरूरत? वक्त नहीं है हमारे पास जीनू, इसलिए सवाल मत पूछो, जितना मैं कह रहा हूँ उतना करो। जफर को एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। और अभी तुम चाची के पास जाओ और उनसे कहो कि जश्न के लिए तुमने अदाकारों की टोली को भी बुलवाया है। लेकिन पर कुछ नहीं जीनू, मैं जा रहा हूँ बुलबुल चाचा के इजाद घर, कि मुझे पूरा यकीन कि जफर ने टोली की अंगूठी, बोतल और तावीज छुपा के रखा होगा और उस तक पहुंचने के लिए मुझे बुलबुल चाचा के इजाद की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं वहां जा रहा हूँ। आज रात कुर्बानी होगी, लेकिन सिर्फ जफर के शैतानी इरादों की, और इस जश्न में ऐसा रंग जमेगा कि जब तक जफर जिंदा है इसे याद करेगा। जाने वालों को दुनिया से क्या लेना देना, जाने वालों को दुनिया से क्या लेना देना। लेकिन हमें बहुत सारा काम करना है, इसलिए हम चलते हैं। और हाँ, इस कमरे से बाहर निकलने की जरूरत तो बिल्कुल ही नहीं करना। और हाँ, जरूरी ऐलान, आज शाम के जश्न में आप सभी को शरीक होना है। शिरकत की दरख्वास्त, आप सभी से बहुत जल्द होगी मुलाकात। जाने वालों को दुनिया से क्या लेना। मुझे अपनी फिक्र नहीं हो रही है। हमारे असली आका किसी भी तरीके से हमें यहां से बचा के लेके ही जाएंगे। मुझे सुल्ताना की फिक्र हो रही है। जफर ने मेरा फायदा उठाकर सुल्ताना को अगवा करवा दिया। उनका ये हाल मेरी वजह से है। लेकिन बस अब मैं मजबूर बन कर थक गया हूं। मैं सुल्ताना को बचाने जा रहा हूं। रुकिए बच्चे,
हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि गुस्सा अकल का दुश्मन होता है, इसलिए जोश में अपने होश मत खो, ठंडे दिमाग से काम लो। कैसे ठंडे दिमाग से काम लूं चचा, कैसे ठंडे दिमाग से काम लूं? मैंने हमेशा गलती किया है, अपने असली आका के साथ भी और छोटे के साथ भी। पहले मैंने उनसे छोटे को छीनकर जफर को उसका आका बना दिया, और अब खुद जफर की चाल में फंसकर उसका गुलाम बन गया। मैंने वक्त वक्त पर जफर का साथ दिया है अपने असली आका को तबाह करने में, लेकिन उन्होंने उन सब बातों को भुलाकर मुझे अपना भाई माना, अपना साथी माना, और मैंने, लेकिन अब बहुत हो चुका है। अब मैं उस कमीने जफर को, अपने आका को तबाह और बर्बाद करने नहीं दूंगा और परेशान करने नहीं दूंगा। मैं जा रहा हूं जिनीमिनी, मैं जा रहा हूं। नाम जहर काम जहर। बड़े जल्दी में लग रहे हो, क्या बात है? न दूंगा झूठ का साथ इस बार, रोक दे जहर को जादुई तीर। अंगूठी जाओ। नाम जहर काम जहर, और इस जहर के कहर को तुम्हारा जादू भी नहीं काट सकता। और वैसे भी आज की रात तो तुम्हारे आका जादूगरनी मलिका तक पहुंचने का पहला कदम उठाने वाले हैं, और तुम होके जाने की बातें कर रहे हो। गलत बात है ना? ये एक चंक है जहर, और ऊपर वाला मेरे असली आका को हारने नहीं देगा। तुम ना बेहद ही मासूम और निहायत ही बेवकूफ हो, जो झूठी उम्मीदों के सहारे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। और एक लफ्ज कहा तो तुम्हारी कुर्बानी देने के लिए रात तक का इंतजार नहीं करूंगी। खोखली धमकियां देना तुम्हारा खानदानी शौक है जहर। एक बात मेरी भी सुन लो, दुनिया में बड़े से बड़े जहर की काट होती है, लेकिन सच्चाई और मोहब्बत की कोई काट नहीं होती। कैसे कैसे शौक पाल लिया तूने? हाँ, अभी अभी फारूक चाचा ये कपड़े देकर गए। अब लड़कियों वाले कपड़े पहनेगा तू? अम्मी, इससे पहले कि मेरा कान बाहर निकल जाए, छोड़िए, मैं आपको सब समझाता हूँ। लेकिन इससे पहले आप ये देखिए। अरे अम्मी डरिए मत, ये नकली है, ये बुलबुल चाचा की नई इजाद है। दिल चिट्टा लाया हूँ, इसकी मदद से मैं बिना किसी की नजर में आए अंगूठी छापी अंगूठी, जिनी मिनी की बोतल और चाचा का ताबीज ढूंढने वाला हूँ। अम्मी, जश्न का वक्त हो रहा है, अब आपकी बारी। मुझे क्या करना है? तेरा दिमाग तो ठीक है? अम्मी, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, और तो और आपके सारे बच्चों को सही सलामत वापस लाने वाला हूँ। इसलिए आप ढेर सारा खाना बना के रखिएगा, क्योंकि सब लोग पेटू हैं। और अम्मी, जीनू की तरह अंगूठी छाप को भी मिर्ची का हलवा बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ा ज्यादा बना लीजिएगा, ठीक है? अब आप शुरू हो जाइए। अरे वाह, जुनैद मियां, भाई जश्न की तैयारियां तो आपने बहुत अच्छी तरह से की है।
अरे मियाँ खूबसूरत कैसे नहीं लगेगा? मैंने अपने हाथों से जो सजाया है, क्यों? अपने हाथों से। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या जादू है आपके हाथों में। मैंने वैसे इस जश्न के लिए कुछ अदा करने वाली, रक्स करने वालियों को बुलाया है। बहुत अच्छे, यानी कि हसीनाएं आएंगी। यकीनन। बेगम, बचा हुआ काम तुम अपने खुरपे जैसे हाथों से कर लो। मैं बात नहीं हो रही। सम सोने की अशरफियों की। जुनैद मियाँ, मुझे नहीं लगता कि वजीर आला को ये सब अच्छा लगेगा। अरे क्यों नहीं ठीक लगेगा बेगम? आखिर वो भी तो मतलब है वजीर आला है। अरे भाई, ये कोई जश्न किसी आम सुल्तान या सुल्ताना का हो तो ठीक है। अरे ये जश्न हमारे वजीर आला का है, तो सबसे बेहतरीन, सबसे मजेदार होना चाहिए, है कि नहीं? भाई, आपको उन्हें खुश करना है कि नहीं करना? हाँ कर दो बेगम, हाँ कर दो। ठीक है जुनैद मियाँ, जैसा आप मुनासिब समझे। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। चाची आ गई बोतल में। अब आएगा मजा, क्योंकि अब मैं खेल को आगे बढ़ाऊंगा। जहर कुर्बानी को तैयार होने में बस कुछ ही वक्त रह गया है भाईजान। फिर आज रात जश्न के बाद हम उन तीनों जिन्नात को कैद करने वाली उनकी तीनों चीजों को इसमें डाल देंगे। फिर आपका काम हो जाएगा भाईजान। बेहतरीन। माशाअल्लाह, क्या लग रही हो तुम तीनों।
वैसे अक्सर लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता कि वो मरने वाले हैं, लेकिन आप तीनों को इस बात की मालूमात है। तो फिर आप लोग इतने मायूस क्यों लग रहे हैं? मजे कीजिए, इस आखिरी रात का लुत्फ उठाइए। दिल करे तो एक आधा इसका भी लगाइए। मेरी अम्मी ने जिंदगी में पहली बार सही काम किया है जो मेरा नाम सही रखा है। मैं तो सच का गुलबदन हूँ। हाय कितना हसीन लग रहा हूँ। लग रहा नहीं, लग रही हूँ मेरी गुलाबो बेगम। हाय या अल्लाह, नजर ना लगे किसी की। मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी एक बेटी हो। आज अल्लाह ने मुझे 3 बेटियां दे दी। अच्छा अम्मी, मेरा क्या नाम होगा? तेरा नाम चीनू से जिल्लन, जिल्लन भी। बोला बोला अभी भी छा गई गरीबी। जिल्लन भी। जिल्लन भी। अरे तुम लोग ना हंसी मजाक में अपना असली मकसद मत भूल जाना। और जीनू, हाँ? तुम्हें ज्यादा होशियार रहना होगा। जफर ने अगर तुम्हें देख लिया ना तो वो ऐसे पहचान जाएगा। नो नो नो, अब नहीं पहचानेगा। अम्मी, आपको भी संभल के रहना होगा। जफर को नहीं पता कि आपकी आंखें वापस आ गई हैं, इसलिए आप घर से बाहर मत निकलिएगा। मैं तेरी अम्मी हूँ, तुझसे ज्यादा समझदार और तजुर्बेकार। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मेरी प्यारी अलीजा कितनी प्यारी लग रही है है ना? हाँ, लेकिन मुझसे कम। चुप कर चाची जान, अब हम करेंगे क्या? वो तिल चिट्टा हमारे काम कैसे आएगा? ये तिल चिट्टा बुलबुल चाचा की नई इजाद। वो वहाँ देखिए, यहाँ ये वहाँ जा सकती है जहाँ हम नहीं जा सकते। देखिए, वो वहाँ जहाँ जहाँ जाएगी उसके आसपास की चीजें देखिए यहाँ पर हमें आराम से दिख जाएगी। लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा, हमें अपने नाच गाने से जफर को पूरे जश्न में मसरूफ रखना होगा, ताकि ये अपना काम अच्छे से कर पाए और हर जगह जा पाए। ये देखिए, हाय तौबा, बुलबुल चाचा तुमने तो कमाल कर दिया। वाह भाई मेरे भाई, आज तो सच में तुमने कमाल कर दिया। तो फिर चले? चलो। अरे रुको, इतना बड़ा काम करने जा रहे हो, मुंह मीठा तो करके जाओ। मुझे तुम तीनों पर नाज है। तुम तीनों मेरे बेटे हो। टोली को लेकर ही वापस आना, मैं इंतजार करूंगी। संभल के सफर, गुलाबो, झुल्लन और अलीजा आ रहे हैं आग लगाने। आज का जश्न तू कभी नहीं भूलेगा। ये गुलगुला भी कहाँ रह गया? कुर्बानी के वक्त उसका यहाँ रहना बहुत जरूरी है। बहरहाल अब से ठीक 1 घंटे बाद रेत की घड़ी में रेत का आखिरी कतरा गिरते ही इन तीनों की कुर्बानी हो जाएगी, जिसके बाद आपका मकसद जादूगरनी मलिका तक पहुंचने का पूरा हो जाएगा भाईजान। वजीर आला, आपके पसंदीदा फूल।
कसम सोने की अशरफियों की, अपनी खास को छोड़ के नजरअंदाज करके इस लड़की के पीछे चले गए। आखिर ये लड़की है कौन? हसीना हूँ मैं, महबूबा हूँ मैं, रूह चमन हूँ, गुलबदन जाने बहार हूँ, मैं ही तो जाने जा, तेरे दिल का करार हूँ। हसीना हूँ मैं, महबूबा हूँ मैं, माशा अल्लाह हबीबी, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह हबीबी, माशा अल्लाह। ये मरमरी बदन, ये जवानी, ये बाकपन, खुशबू मिले बाहर को गर चूम ले बदन। हसीना हूँ मैं, महबूबा हूँ मैं, रूह चमन हूँ, गुलबदन यहाँ कुछ तो होता है, कुछ तो कोई पाएगा, कुछ तो खोना है। हसीना हूँ मैं, महबूबा हूँ मैं, माशा अल्लाह हबीबी, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह हबीबी, माशा अल्लाह। क्या ये वही औरत है जिसका जिक्र जुनून कर रहा था? इसका जफर से क्या रिश्ता है? खुशियों का सिलसिला तो है मेरे ख्याल से, है इंतकाम की रात ये, लेकिन हसीन है, जीतेगा कोई हारेगा, दिल को यकीन है। हसीना हूँ मैं, महबूबा हूँ मैं, रूह चमन हूँ, गुलबदन जाने बहार हूँ, मैं ही तो जाने जा, तेरे दिल का करार हूँ। बेटी तुम वो वहाँ दिखे, यहाँ तो कमरे के बाहर चली गई। हमारे पास वक्त बहुत कम है, अल्लाह करे जल्दी से तलाश पूरी हो जाए। असली आका चिल्ला मत, मेरे इशारा करने पर मेरे पीछे पीछे आ जाना। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। हमारे असली आका जो आ गए, हम सब आजाद हो जाएंगे। खुफिया खजान,
भाईजान, भाईजान चलिए। जफर, आज मैं 7 नहीं 107 तालों को भी तोड़ दूंगा, पर अपनी टोली को वापस लेके आऊंगा। और तू क्या, तेरा पाप भी मुझे नहीं रोक पाएगा। इसी तस्वीर में थी वो खुफिया खजान जो तिल चिट्टा दिखा रहा था। टोली, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम लोग जल्दी से अपने असली हुलिये में आओ और अपनी अपनी तावीज, बोतल और अंगूठी में चले जाओ, ताकि जब मैं तुम लोग को बाहर निकालूं तो तुम लोग जफर के कैद से आजाद हो जाओ। ठीक है आका। हसीना हूँ मैं, महबूबा हूँ मैं। माशाअल्लाह हबीबी, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह हबीबी, माशाअल्लाह। बातें करूँ तो झड़ने लगे। ये हाथ इतना मर्दाना क्यों है? खुशियों का सिलसिला तो है मेरे ख्याल से। ये कैसा मजाक है? ये कैसा मजाक है? वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। गुल्लू बेचारा तो पकड़ा गया और हमेशा वाला भाई भी कहीं नजर नहीं आ रहा। कहीं गुल्लू की तरह किसी ने उसे बेनकाब तो नहीं कर दिया? फिर तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मुझे उसकी मदद के लिए जाना होगा। चाचा जल्दी आओ। चाचा आप जल्दी बाहर भी आ जाओ। आका, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि हमें 1500 सालों में इतनी खुशी कभी नहीं हुई।
किसके कहने पर तुमने ये किया? अली के? अली के उनसे वफादारी का नाटक और साथ उस अली का भाईजान, वो तीनों जिन गायब हैं। भाईजान, वो तीनों जिन गायब हैं। भाग गए हम इनको। भाईजान, इस वक्त गुस्सा करना वक्त की बर्बादी होगी। वो अलादीन जरूर उनको हमसे चुराने आया है, और अगर वो इस चीज में कामयाब हो गया ना भाईजान, तो ना ही हम उन तीनों की कुर्बानी दे पाएंगे और ना ही आप मलिका तक पहुंच पाएंगे। हमारे पास वक्त बहुत कम है, 1 घंटे से भी बहुत कम बचा है। आप जल्दी चलिए। उसके साथ की वो 2 लड़कियां कहाँ गई? हमारे साथ की वो 2 लड़कियां कहाँ हैं? बताओ ना। जैसे आप लोगों ने देखा, हमारे साथ कोई बहुत बड़ी साजिश रचने की कोशिश कर रहा है और हम नहीं चाहते कि आपकी जान को खतरा हो। इसलिए आप सबसे इल्तिजा के तशरीफ ले जाएं। इंशाल्लाह इस जश्न को मुकम्मल हम किसी और दिन करेंगे। हमें सबसे पहले अलादीन और फिर उस जिन्नात को ढूंढना है। तुम फिलहाल यहाँ ध्यान रखो, हम उसे देखते हैं। जी। हया, इसी दिन के लिए गुल्लू गुल्लू करके मेरी जबान नहीं थकती थी। बिल्कुल इनके खानदान पे गया है। हाँ? चाचा गद्दार, भतीजा गद्दार, कम बखत, नामाकूल, अपनी माँ के बजाय उस अली का साथ देगा। हाँ? हाँ? सारे मेहमानों के सामने आज तूने मेरे मंसूबों पे पानी फेर दिया। तू घर चल, तुझे बताती हूँ। इससे पहले कोई मुझे इस हुलिये में देख ले, मैं अपना हुलिया बदल लेता हूँ। पराठे में पड़ती हैं मूलियां, जल्दी से बदले मेरा हुलिया। मैं तो आजाद हो गया आका, लेकिन ये रेत घड़ी, अरे हाँ, रेत घड़ी। आका, इस रेत घड़ी के आखिरी कतरे के गिरते ही चिन्हमिनी और अंगूठी छाप की जाने चली जाएं। इसलिए आपको जो भी करना है जल्दी कीजिए, जफर आता ही होगा। चिराग के जिन! इस संदूक की हिफाजत करो। आजादी चाहिए ना तुम तीनों को? मिलेगी आजादी, आजादी मिलेगी। तुम्हारे आका को भी मिलेगी, लेकिन अपनी जान की आजादी। चिराग के जिन! इस संदूक की हिफाजत करो। आजादी चाहिए ना तुम तीनों को? मिलेगी आजादी, आजादी मिलेगी। तुम्हारे आका को भी मिलेगी, लेकिन अपनी जान की आजादी। न कर पाए वजीर नाला, बना दे हमें धुआं काला।
आका, लगता है किसी को मेरी नशीली आंखें नहीं पसंद, इसलिए मेरी आंखों में ये क्या धुआं डाल दिया। असली आका, चाचा का जादू खत्म हो जाए उससे पहले जिनी मिनी को आजाद कर दीजिए। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा चिराग के जिन। अलादीन! भाई चिराग के जिन, अपनी जादुई ताकत से इस अंगूठी को अपने कब्जे में कर लो। बेटी की तुम, अब इस कमीने को चालाकी से हराना पड़ेगा। अगर हिम्मत है खुद से करके दिखा, बिना किसी जादू के, बिना किसी जिन के। तब पता चलेगा कि तू किस खेत की मूली है। शाबाश आका। ये मेरे आका हैं। जरा तमीज से बात करो, इन्हें मूली नहीं मूली जी कहो। सब लोग देख लो, इनके जिन को भी लगता है कि इनके आका कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे आका बड़े थके हुए लग रहे हैं, एक काम करो, इनके कोने में बैठाओ और तुम ही मैदान में आ जाओ। बदतमीज! आका, मुझे इस लड़के की बातों को सुन के तन बदन में मेरे आग लग रही है। इसे मजा चाहना है ना? हाँ। अरे तो इससे अंगूठी छीननी है ना? हाँ। तो अकेले लड़िए और इससे अंगूठी छीन लीजिए। हाँ। है नहीं? हाँ। आप इससे अकेले लड़िए ताकि पूरे बगदाद को पता चल जाए कि आप एक काबिल वजीर आला हैं और आपको किसी जिन विन की जरूरत नहीं। क्यों जफर, देखिए जरा किसमें है कितना दम।
ऐसे खेल हमारे आका बचपन में खेला करते थे जफर। तू इनसे नहीं जीत पाएगा। क्या बोल रहे हो? अभी देखना मेरे बूढ़े आका ऐसे उछल उछल के इतना मारेंगे तुम्हारे आका को कि उसको कर देंगे। अरे रे, इतना कूदेगा तो हड्डियां कड़कड़ा जाएंगी। अलादीन, आज तू खाली हाथ वापस जाएगा। ना अंगूठी तेरे हाथ आएगी और ना ये अंगूठी का चिन्ह। अपने दुश्मन को खुद से कम समझना जंग में सबसे बड़ी भूल होती है जफर। मेरा इरादा पक्का है जफर, अंगूठी मुझे ही मिलेगी। अरे चुप करो। मेरे आका तुम्हें ऐसे पुराने कपड़ों की तरह ऐसे पटक पटक के थापी से मारेंगे, तब देखना। लेकिन जीतेगा तो मेरा भाई। जीतेंगे तो हमारे आका। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। हमारे आका जीतेंगे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। हमारे आका जीतेंगे। भाईजान रोको। मैंने तुम्हें कम नहीं बल्कि तुम्हें सही समझा अलादीन। ये अंगूठी भी हमारी और ये जिन के किस्मत भी हमारी। अंगूठी के जिन, चिराग के जिन, दुश्मन सामने है। इन तीनों दुश्मन के टुकड़े टुकड़े कर दो। तुझे कुछ इल्म भी है गुल्लू? बड़ी मुश्किल से मैंने वजीर आला के साथ इतना अच्छा रिश्ता बनाया था और तूने उसे पुरानी चप्पल की तरह तोड़ दिया। अब टूट गया तो छोड़िए ना अम्मी। क्या मतलब जोड़िए ना अम्मी। क्या बक रहा है? या अल्लाह, गुल्लू पकड़ा गया। मतलब जीनू और अलादीन का राज भी खुल गया होगा। मुझे कुछ करना होगा। कसम सोने की अशरफियों की। गुल्लू, वजीर आला हमारी जिंदगी बना देते, लेकिन तूने एक झटके में सब नेस्त तो नाबूद कर दिया। क्यों किया सब? क्यों किया? क्यों? बस अम्मी। अगर आप अपने लालच में अलादीन को फंसाने के लिए जफर का साथ ना देती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। बेवकूफी वाली बातें मत कर गुलबदन। अलादीन इस बात के बीच में कहां से आया? वो तो मर चुका है। अलादीन जिंदा है अम्मी। कहीं मेरी पिटाई तेरे सर पे तो नहीं लग गई? बौखलाई बातें मत कर। बताओ अली तेरा क्या लगता है? बताओ मुझे, बता अली तेरा क्या लगता है? वो अली तेरा जिसे आप अली समझ रही हैं अम्मी, वो भाई, मेरा भाई अलादीन है। हाँ, वो मेरा भाई अलादीन ही है और वो इस वक्त खतरे में है अम्मी, और मुझे उसकी मदद करने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। गुल्लू, अली
अलादीन है? हमारे गुलामों, इन तीनों को खत्म कर दो। वल्लह वल्लह बीबी, छा गई गरीबी। लगता है कमीने को अपना सच बताने का वक्त आ गया है। आका, मुझे आपसे कुछ कहना है। इसे क्या कहना है, और वो भी तब जब हमने इसे इतना जरूरी हुक्म दिया है। छोटा जरूर जफर को अपनी सच्चाई बताने वाला है। नहीं, वो तुझे ही कहना चाहता है ना कि तुझे मुझ पर शक है। तू यही कहना चाहता है ना मैं खुद अपने असली आका पर हमला करूंगा, न तेरे को करने दूंगा। तुझे सही लगता है। अंगूठी छाप समझ गया है कि जिनू अपनी पोल खोलने वाला है। इससे पहले कि चाचा और जिनी मिनी पर कोई खतरा है, मैं उन्हें यहाँ से बाहर भेज देता हूँ। अब वो हमारे आका है जिनी मिनी, हम उनका हुक्म नहीं टाल सकते, हमें जाना ही होगा। तू बदकिस्मती से मेरा आका है, लेकिन ये दिल से मेरे असली आका है। मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जिसके पास तुम्हारी अंगूठी है वो तुम्हारा आका है। तुम्हारी ये अंगूठी इस वक्त हमारे पास है। तुम्हें हमारा हुक्म मानना पड़ेगा, वरना जानते हो ना क्या होगा। जानता हूं, लेकिन परवाह नहीं। असली आका, आप यहां से जाइए। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर आपने वाकई मुझे अपनी टोली का हिस्सा माना है, अपना भाई माना है, तो आप यहां से चले जाइए। जाइए। मुझे टोली और मेरी जिंदगी दोनों तुम्हारे बिना अधूरी है। अंगूठी छाप, तुम जफर का हुक्म मान लो। आपके साथ रहते रहते मैंने सच के लिए जिद करना सीख लिया है। मैं इस कमीने का हुक्म नहीं मानूंगा। आप यहां से जाइए। ये क्या कर रहे हो अंगूठी छाप? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। मान जाऊं अंगूठी छाप। आका, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आज मुझे आपके लिए कुछ करने का मौका मिला है। इस मौके को मैं कभी नहीं जाने दूंगा। आप जाइए। ये इनकी बकवास कब तक सुननी पड़ेगी? कुर्बानी कब होगी जहर? अब भाई,
अंगूठी छाप। अंगूठी छाप। बेहतरीन बेहतरीन। इंतजार खत्म हुआ भाईजान, कुर्बानी पूरी हो चुकी है। अली साहब, अब तो पता चल गया ना किस में है कितना दम। असली आका। अंगूठी छाप। अंगूठी छाप। अंगूठी छाप। तुम्हें कुछ नहीं होगा। अंगूठी छाप, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तब तक तो मैं चला जाऊंगा असली आका। नहीं 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 जाओगे तुम। बुलबुल चाचा के पास कोई ना कोई इजाज़त जरूर होगा जो तुम्हें ठीक कर देगा। मेरा वक्त आ गया है असली आका। अंगूठी छाप। वक्त आ गया मेरा। अब बस एक आखिरी काम बाकी रह गया है, जिसके बाद ये तय हो जाएगा कि हमारा काम हो चुका है। तो चलो, वैसे भी इस रोने धोने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। चिराग के जिन। जी जी आका। तो चलो। नहीं आका, दरअसल ये लोग काफी शातिर लोग हैं, इन पे मैं यहाँ नजर रखता हूँ। आप चलिए, मैं आता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा अंगूठी छाप, कुछ नहीं होगा। भाई भाई, अंगूठी छाप। अंगूठी छाप। अंगूठी छाप। क्या हुआ? अंगूठी छाप। चलो। भाईजान, इस रंग का मतलब जानते हैं आप?
इस रंग का मतलब है कि उस जिन की कुर्बानी हमारे काम आ गई। हम जीत गए भाईजान। बेहतरीन। वो अलादीन अपने 2 जिनों को आजाद करके बड़ा उछल रहा था। हमने उसके अंगूठी के जिन की जान लेकर उसकी छोटी सी जीत को हार में तब्दील कर दिया। जितना हमने सोचा था उससे कई ज्यादा शैतानी ताकतें इस शहर में आ चुकी हैं। बिल्कुल भाईजान। अब हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता।